आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। सावन की पहली सोमवारी आज देवघर के बाबाधाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण को उमड़े भक्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी स्कूली बच्चों को दी जाने वाली साइकिल, कहा मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें गुणवत्ता। दिल्ली दौरे पर झारखंड कांग्रेस के मंत्री और विधायक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ करेंगे बैठक। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का लिया निर्णय। और राज्य में आज से 3 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अलग अलग जिलों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत, 7 घायल। और अब समाचार विस्तार से। आज सावन की पहली सोमवारी है। देवघर के बाबाधाम समेत राज्य के तमाम शिवालयों पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देवघर के बाबाधाम में बोलबम के नारों के साथ उमड़े आस्था के सैलाब का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। लंबी लाइन रात से ही लगनी शुरू हो गई है। लाइन करीब 10 किलोमीटर बीएड कॉलेज तक लगी है। देवघर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, मंदिर प्रबंधन व सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, एसपी अजित पीटर डुंगडुंग पूरी पुलिस व्यवस्था एवं दंडाधिकारी के साथ व्यवस्थित करने में लगे थे। सुबह के 3 बजे बाबा का सरकारी पूजा होने के बाद 4:10 में आम श्रद्धालुओं के लिए जलाभिषेक के लिए पट खोल दिए गए। सुबह के 7 बजे तक करीब 30,000 श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। बोलबम नारों के साथ पूरा देवघर केसरिया रंग से पटा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। इधर बाबा नगरी में आयोजित श्रावणी मेला में कांवरियों को सुरक्षा से लेकर ठहरने तक हर इंतजाम हाईटेक और सुलभ बनाया गया है। एआई चैट बॉक्स, कैमरे और बच्चों बुजुर्गों के लिए खास रिस्ट बैंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। मेले का मुख्य आकर्षण इस साल बड़े पैमाने पर बनी टेंट सिटी है, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ के दरबार में सावन के पहली सोमवार आज भक्तों की भारी भीड़ जुटी। पूरा मेला क्षेत्र बोलबम के जय घोष से कल रात से ही गुंजायमान है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आज सावन की पहली सोमवारी है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ के दरबार में आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। पूरा मेला क्षेत्र बोलबम के जय घोष से रात से ही गुंजायमान है। आधी रात से ही भक्तों ने कतार में लगकर बाबा मंदिर के पट खुलने की प्रतीक्षा की। भोर 3 बजे मंदिर का पट खुला। पहले सरकारी पूजा हुई, उसके बाद अर्घ्य के माध्यम से भक्तों ने बाबा पर जल अर्पित किया। आज बड़ी संख्या में डाक कांवरिया भी भागलपुर के बनारी घाट से पवित्र गंगा जल लेकर हसलिया के रास्ते बासुकीनाथ पहुँचे। डाक कांवरिया की सेवा में पूरी कांवरिया पथ पर रात भर लोग जुटे रहे। आकाशवाणी समाचार, दुमका। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। श्री दास ने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का हाल जाना। इधर खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर गंगाराम अस्पताल में भर्ती गुरुजी की सेहत की जानकारी ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि झारखंड में स्कूली बच्चों की साइकिल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कल्याण विभाग की ओर से सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को कबाड़ साइकिल वितरित की जा रही है। श्री मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खराब हो चुकी साइकिल वापस लेकर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दिल्ली के दौरे पर हैं। आज वे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस दौरान सांगठनिक कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची के 4 जगहों पर आज भारतीय तटरक्षक बल में करियर अवसरों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान है कि देश के अधिक से अधिक युवा देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाएं। इस परिप्रेक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में रक्षा मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चला रहा है। यह अभियान 20 जुलाई तक चलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल इंजनों और बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य की समीक्षा की है। एक रिपोर्ट। कोच में कैमरा लगाने से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इनसे उपद्रवियों को पहचानने में मदद मिलेगी। यात्रियों की निजता को ध्यान में रखते हुए ये कैमरे बोगियों के दरवाजों के पास लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने सभी 74,000 बोगियों और 15,000 रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दी है। प्रत्येक कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरा और रेल इंजनों में 6 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने उच्च कोटि के उपकरण लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से AI का उपयोग करने की भी अपील की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। रेलवे सुरक्षा बल ने मुरी रेलवे स्टेशन पर चलाए एक विशेष जांच अभियान के दौरान 6 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। मानव तस्कर इन लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अवैध रूप से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ले जा रहे थे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बाल श्रम रोकने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां से टीम ने 18 वर्ष से कम 4 लड़कों को रेस्क्यू किया। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए टीम में मौजूद सदस्य अधिवक्ता अयाज हैदर ने बताया कि डालसा के निर्देश पर यह कार्रवाई समय समय पर की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम कानून संरक्षण के तहत बाल श्रम रोकना है। तो हम लोग का लगातार चल रहा है अभियान और उसके थ्रू बहुत सा जगह पर हम लोग ने ये किया है। तो हम लोग लगातार ये चल रहा बचपन बचाओ, उसको साक्षरता से जोड़ने के लिए और जो भी मदद होगा सरकारी हम लोग करने के लिए तैयार है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। दुमका जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला सहित 3 की मौत हो गई। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। गिरिडीह जिले में भी वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर 16 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में दिखेगा। इस दौरान कई जिलों में अतिवृष्टि जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब खबरें खेल जगत की। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड और ओडिशा के बीच फाइनल मुकाबला होगा। आज तीसरे स्थान के लिए हरियाणा और मिजोरम की टीमें आमने सामने होंगी। इधर झारखंड जीत कुने 2 मार्शल आर्ट्स के तत्वावधान में ब्लैक बेल्ट और कलर बेल्ट ग्रेडिंग JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। कलर बेल्ट ग्रेडिंग में कुल 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सावन की पहली सोमवारी और मंदिरों में आस्था का सैलाब की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है झामुमो का एक्स हैंडल हैक करने की जांच शुरू। दैनिक भास्कर के शब्द हैं झारखंड में ठनके का कहर। हिंदुस्तान लिखता है बिहार में विदेशी वोटर होने के दावों पर बिफरा विपक्ष। दैनिक जागरण ने लिखा है 24वें दिन मिला जोन्हा फॉल में डूबे DPS के टीचर का शव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सावन की पहली सोमवारी आज देवघर के बाबाधाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण को उमड़े भक्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी स्कूली बच्चों को दी जाने वाली साइकिल, कहा मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें गुणवत्ता। दिल्ली दौरे पर झारखंड कांग्रेस के मंत्री और विधायक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ करेंगे बैठक। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का लिया निर्णय। और राज्य में आज से 3 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अलग अलग जिलों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत, 7 घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।